हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एडुस्टेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस चैप्टर 1 की, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें अब तक हम लोगों ने देखा है मैटर क्या होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और उसके बाद हम देख रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 2 स्टेट्स ऑफ मैटर देख लिया है। कौन कौन से? सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट हम लोगों ने देख लिया है। आज हम बात करेंगे गैसियस स्टेट्स की। इससे पहले हम लोगों ने अब तक जो भी सीखा है उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ओके, तो सॉलिड स्टेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। अगर हम इसके इंटर पार्टिकुलर स्पेस की बात करें तो सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि वो नेग्लिजिबल होते हैं, राइट। और लिक्विड में ये लार्जर देन सॉलिड्स होते हैं, है ना। इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा स्पेस पाया जाता है लिक्विड्स में। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, जिसकी वजह से इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल पास होते हैं और बिल्कुल अरेंज्ड वे में होते हैं, है ना। और लिक्विड में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है? वीक होता है ना। और गैसेस के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, जिसकी वजह से इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं सॉलिड्स में, है ना। वो अपने ही जगह पे क्या करते हैं? वाइब्रेट कर रहे होते हैं, राइट। और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होता है जिसकी वजह से ये मूव कर पाते हैं, राइट। इनके मूवमेंट की वजह से ही लिक्विड में क्या होता है? फ्लूइडिटी पाई जाती है। ये रिजिड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनका शेप भी डिफिनिट नहीं होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसमें फ्लूइडिटी नहीं पाई जाती है, राइट। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। चूँकि सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास होते हैं, इसलिए ये जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो बहुत ही हाई होती है, राइट। और लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड के कंपैरिजन में लो होती है। सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, चूँकि इनके पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेसेस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एक्सटर्नल फोर्स से इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता है ना। क्योंकि जब स्पेस ही नहीं रहेंगे तो हम इसे कितना भी पुश करेंगे तो ये कंप्रेस हो ही नहीं पाएंगे। तो इनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं पाई जाती है सॉलिड्स में। और लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे कंप्रेस कर सकते हैं। तो इनमें कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन नेग्लिजिबल कह सकते हो आप इसे। लास्ट प्रॉपर्टी क्या देखा था? डिफ्यूजन। सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन वहीं पे अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होता है। इसमें कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स भी इसमें डिफ्यूज हो जाते हैं। लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन भी होता है, जैसे आप वाटर में मिल्क ऐड करोगे तो वो उसमें डिफ्यूज हो जाता है। गैसेस भी डिफ्यूज होते हैं लिक्विड में, जैसे कि O2 और हाइड्रोजन वाटर में डिज़ोल्व हो पाते हैं, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पानी में ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। अगर गैसेस लिक्विड में डिफ्यूज नहीं होती तो फिर उनका सर्वाइवल नहीं हो पाता। ठीक है, तो सॉलिड एंड लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देख लिया था।
अब आज हम बात करेंगे गैसियस स्टेट की। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? यानी कि कभी आपने बलून सेलर को तो देखा ही होगा, उनके पास एक छोटा सा सिलेंडर होता है गैस का, जिससे वे बहुत सारे बलून्स को फील कर रहे होते हैं, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? गैसेस के पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, ये कहीं किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में इनका मूवमेंट हो रहा होता है। इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं, जिसकी वजह से इनका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। तो इन्हें जितना स्पेस मिलता है वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। गैसेस को अगर हम छोटे से बॉक्स में रखेंगे तो वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर हम इसे बहुत लार्ज स्पेस देंगे तो ये पूरे स्पेस में फैल जाता है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है कि एक छोटे से सिलेंडर से बलून सेलर बहुत सारे बलून्स में गैसेस फिल कर पाता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज इसकी क्या हो गई कि गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेस वेरी लार्ज होता है, राइट। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें बिल्कुल ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं हो पाता है ना, और ये रैंडमली मूव कर पाते हैं, राइट। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, टेक 300 ml syringe and close their nozzles by rubber cork। 3 सिरिंज लेना है 100 ml का और उनके नोजल्स को रबर कॉर्क से क्लोज कर देना है। एंड देन रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल दी सिरिंज। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है सिरिंज, ओके। और ये पार्ट जो पीछे से जो पुश किया जाता है उसको कहते हैं क्या? पिस्टन। ठीक है, इस पिस्टन को 3 सिरिंज लेना है। हमें कितनी सिरिंज लेनी है? 3 सिरिंज में से सभी के पिस्टन्स को रिमूव कर देना है। एक सिरिंज को वैसे ही अनटच्ड छोड़ देना है, दूसरे में वाटर फिल करना है और तीसरे में चॉक। ठीक है, तो ये एक को हम अनटच्ड छोड़ रहे हैं, एक में कुछ भी फिल नहीं करना है, तो दैट मीन्स कि उसमें क्या रहेगा? गैसेस। ठीक है, दूसरा वाटर है, दैट इज लिक्विड, है ना। थर्ड में पीसेस ऑफ चॉक, दैट इज सॉलिड। तो सिंपली कहें तो एक में गैसेस है, दूसरे में लिक्विड और तीसरे में सॉलिड। ओके, उसके बाद पिस्टन को उसमें इंसर्ट कर देना है। You may apply some Vaseline on the pistons before inserting them into the syringe from their smooth movement। पिस्टन को आसानी से इंसर्ट करने के लिए आप उसमें कुछ वैसलीन लगा सकते हो पिस्टन में, ताकि वो इजीली इंसर्ट हो जाए, है ना। Now try to compress। अब क्या करना है? उसे कंप्रेस करने की कोशिश करना है by pushing the piston। What do you observe? In which case was the piston easily pushed in? तो अब आप बताओ कि इन तीनों सिरिंज में से किस सिरिंज को आप इजीली पुश कर पाओगे? तो जाहिर सी बात है, अभी हमने क्या देखा कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वेरी लार्ज स्पेसेस पाए जाते हैं, और इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, है ना। सॉलिड की प्रॉपर्टीज हमने क्या देखी थी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो अरेंजमेंट दिया हुआ है, सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में थोड़ा बहुत स्पेसेस पाया जाता है, और ये गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं इनमें काफ़ी स्पेसेस पाए जाते हैं और ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि इसको जब हम पुश करेंगे तो क्या ये इजीली पुश हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो इनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। लिक्विड की बात करें तो ये थोड़ा बहुत कंप्रेस हो पाएगा। थर्ड, गैसेस की बात करें तो उसे हम इजीली कंप्रेस कर पाएंगे।
ओके, तो इस एक्टिविटी से यही पता चलता है कि गैसेज आर completely compressible. Okay, that is mentioned here कि gases are highly compressible as compared to solids and liquids. तो ये यहाँ पे gases की second property पता चलती है, that is gases are highly compressible as compared to solids and liquids. Okay, तो first property is gases have no fixed shape, no fixed volume. Second property is gases are highly compressible. आगे देखते हैं, the liquefied petroleum gas LPG, ये LPG का फुल फॉर्म है, that is important to you. ये आप याद रखेंगे कि LPG का क्या फुल फॉर्म होता है, liquefied petroleum gas that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospitals in cylinders is compressed gases. किचन में जो LPG गैस यूज़ होती है, हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सप्लाई किए जाते हैं, उनमें जो गैसेस फिल की जाती हैं ना, वो कंप्रेस करके ही फिल की जाती हैं. उनको इतना कंप्रेस कर दिया जाता है कि वे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो उन्हें एक सिलेंडर में फिल कर दिया जाता है, फिर हम उसे यूज़ करते हैं. एक अदर एग्जांपल है CNG का, दैट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि व्हीकल्स में यूज़ होता है फ्यूल के रूप में. ये तीनों एग्जांपल है कंप्रेस्ड गैसेस का, LPG, ऑक्सीजन सप्लाइड इन हॉस्पिटल्स, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज़ CNG. इनकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से इनके लार्ज वॉल्यूम्स को एक छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके फिल किया जा सकता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाता है और हम लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस सप्लाई कर पाते हैं, है ना. We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. किचन में इंटर करने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि घर में क्या बन रहा है ना. तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, उसकी जो स्मेल होती है खाने की, वो हम तक कैसे पहुंच पाती है. ऐसा इसलिए होता है कि गैसेस के पार्टिकल्स फास्टली मूव करते हैं. पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से वे रैंडमली मूव कर रहे होते हैं. उनमें बिल्कुल वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में या रूम में एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर के ये हम तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि क्या बन रहा है. उसकी स्मेल हमें पहुंच जाती है ना. गर्म खाने की महक हमें जल्दी मिल पाती है. अगर खाना ठंडा हो जाता है तो उसकी स्मेल हमको उसके करीब जा कर के ही पता चलती है. तो इससे ये समझ में आता है, जब टेम्परेचर राइज होता है तो किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें मूवमेंट फास्ट होने लगता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. टेम्परेचर के राइज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है. इसलिए हॉट कुक्ड फूड की स्मेल हमें जल्दी मिल पाती है एज कंपेयर टू कोल्ड कुक्ड फूड. तो इससे यहाँ पे एक थर्ड प्रॉपर्टीज पता चलती है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस का हाई होता है ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स. चूँकि इनके पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स बहुत हाई होता है, और स्पेस जो होती है पार्टिकल्स के बीच में गैसेस के, वो वेरी लार्ज होता है. इन दो रीज़न से गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस में वेरी हाई होता है. ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टीज क्या हो गई, गैसेस है हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन. ओके, अब आगे देखते हैं. इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड. हम लोगों को पता है कि गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, और इसी रैंडम मूवमेंट की वजह से क्या होता है, द पार्टिकल्स हीट ईच अदर. एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स से भी कोलाइड कर रहे होते हैं, टकराते हैं. इसके अलावा
ये जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उस कंटेनर में भी ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज होगी कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। जैसे कि हम एक बलून्स लेते हैं, राइट? तो बलून्स में हमने एयर फिल किया, तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एयर फिल कर देते हैं तो बलून फट जाता है। आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा। तो वो क्यों फट जाता है? क्योंकि जब हम उसमें कम हवा भरते हैं तो एयर पार्टिकल्स की संख्या कम होती है, जिसकी वजह से ये जो वॉल है बलून्स का उस पे ये कम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा हवा इसमें भर देंगे तो क्या होता है कि गैसेस पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट में प्रेशर एक्सर्ट होने लगता है। हाई प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से क्या होता है, इसकी वॉल उसे टॉलरेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टीज हो गई गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? फर्स्ट प्रॉपर्टीज कि गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। सॉलिड और लिक्विड में हम लोगों ने क्या देखा था कि वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, उसे हम जैसे रखते हैं वो वैसे ही रहता है, जितना स्पेस में रखते हैं उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बट इन द केस ऑफ गैसेस इसे जितना स्पेस दिया जाएगा वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। दैट्स वाई गैसेस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या देखी हमने कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से ये कंप्रेस हो पाते हैं। तो आप एक प्रॉपर्टीज़ को याद रखोगे उसी से आपको सारी प्रॉपर्टीज़ याद रहेंगी, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, है ना। अब आप दो चीज़ अच्छे से याद रखो, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है और इंटर पार्टिकल स्पेस कैसे होते हैं। क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनका कोई शेप नहीं होता है। डेंसिटी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, बहुत हाई होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस वेरी लार्ज होते हैं। ठीक है। फ्लूइडिटी, हाँ, फिफ्थ प्रॉपर्टीज फ्लूइडिटी। इनमें फ्लूइडिटी कैसी होगी, चूँकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस वेरी लार्ज होते हैं, इनका मूवमेंट रैंडम होता है, तो जाहिर सी बात है ये फ्लो तो करेंगे ही ना, तो इनमें भी फ्लूइडिटी बहुत हाई होती है और रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बहुत हाईएस्ट होता है। ठीक है। तो अब तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड में कैसा होता है, वेरी स्मॉल होता है, और लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में लार्ज होता है। गैसेस में वेरी लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस पाए जाते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, लिक्विड में वीकर देन सॉलिड्स एंड स्ट्रॉन्गर देन गैसेस। गैसेस में कैसा होता है, ये वीकेस्ट होता है। मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ये बस अपने ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वे अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स चारों तरफ मूव कर सकते हैं, इतना स्पेस होता है इसमें, और गैसेस के पार्टिकल्स फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनमें इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, वेरी लार्ज होता है। शेप की बात करें तो सिर्फ सॉलिड का शेप डिफिनिट होता है, लिक्विड और गैसेस के शेप डिफिनिट नहीं होते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स होता है, बट गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। डेंसिटी सॉलिड में हाईएस्ट होती है, लिक्विड में लोअर देन सॉलिड बट हायर देन गैसेस, और गैसेस में डेंसिटी लोवेस्ट होती है। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में नहीं होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है गैस सॉलिड की अपेक्षा, और
गैसेज में कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई होती है, ठीक है। फ्लूइडिटी की बात करें तो सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होता है, लिक्विड में होता है और गैसेज में हाईएस्ट फ्लूइडिटी होती है, ठीक है। रिजिडिटी की बात करें तो ये रिजिड होता है, सॉलिड रिजिड होता है और लिक्विड एंड गैसेज आर नॉट रिजिड, ओके। रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो सॉलिड में बिल्कुल भी डिफ्यूजन नहीं होता है ना, और लिक्विड में रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, तो गैसेज में रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरी हाई होता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि सॉलिड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है, ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको शेप की बात करें तो शेप सॉलिड का डिफिनिट होता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वॉल्यूम ये दोनों का फिक्स्ड होता है, ठीक है। डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी हाईएस्ट होती है, ये इम्पोर्टेंट है, राइट। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी गैसेस की हाई होती है, हाईएस्ट होती है, तो ये आपको याद रखना है ना। फ्लूइडिटी की बात करें तो फ्लूइडिटी लिक्विड में भी पाई जाती है और गैसेस में भी हाईएस्ट होती है। रिजिडिटी में आपको सिर्फ सॉलिड में रिजिडिटी पाई जाती है, तो बस इतना याद रखना है। रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस में हाईएस्ट होता है और लिक्विड में भी हाई होता है, दैट एज कंपेयर टू सॉलिड, ओके। तो 10 प्रॉपर्टीज है ये। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके।